जय श्री राम दोस्तों। सागर जिले में गढ़पैरा पहाड़ी पर आज भी उस गाने की गूंज लोगों को सुनने को मिल जाती है जो कभी नट अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए गाते थे। यहाँ सड़क पर नटिन को टहलते हुए भी देखा जा सकता है। यही वजह थी कि गढ़पैरा पहाड़ पर भगवान हनुमान का मंदिर बनवाया गया था। इसके बाद ही यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हुआ था। गढ़पैरा पहाड़ के रहस्य को आज आप जानेंगे। नट भारत में करतब दिखाने वाली एक जाति होती है। कहते हैं कि आज से कई सौ साल पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले में गढ़पैरा में खतरनाक करतब दिखाने के दौरान एक नटिन के साथ यहाँ की रानी ने धोखा किया था। इस धोखे की वजह से नटिन की मौत हो गई थी। नटिन की मौत के वियोग में नट की भी जान निकल गई थी। एक नटिन और नट की आत्मा आज भी यहाँ भटकती रहती है। गढ़पैरा किले को लोग भूतिया मानते हैं। यहाँ शाम के बाद लोग डर की वजह से अकेले नहीं जाते। ये कहानी साजिश और धोखे की है। सागर जिले में गढ़पैरा में एक प्राचीन किला था। आज ये किला उजाड़ और खंडर है। यहाँ के लोगों का दावा है कि तब से लेकर आज तक नट नटिन की आत्मा किले और महल के आसपास घूमती रहती है। नट और नटिन से जुड़ी कहानी के मुताबिक किसी जमाने में यहाँ एक बूढ़े राजा का शासन था। बुंदेलखंड में पड़ने वाला गढ़पैरा उसकी राजधानी थी। उस दौरान राज्य में एक नट और नटनी के खतरनाक करतबों और रस्सी पर चलने के दौरान उनके संतुलन की खूब चर्चाएं होती थी। बूढ़े राजा की इच्छा के मुताबिक मंत्रियों ने नटों को राज दरबार पहुंचने का संदेशा भेजा। नट अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार पहुंचा। कहते हैं कि नट की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। दरबार में राजा ने नट से कहा, राज्य में तुम्हारे करतबों की काफी तारीफ हो रही है। मैं भी तुम्हारा एक हैरत अंगेज करतब देखना चाहता हूँ। अगर सच में तुमने ऐसा करतब करके दिखाया तो पुरस्कार के रूप में आधा राज्य दे दिया जाएगा। बूढ़े राजा ने नट को जो करतब दिखाने के लिए कहा था वह बहुत खतरनाक था। दरअसल इस करतब में किले के ऊंचे परकोटे से लेकर दूसरी ओर पहाड़ों में एक रस्सी बांधी जानी थी। बीच रास्ते में गहरी और खतरनाक खाई थी। इस रस्सी पर चलकर नटिन को उस पार पहुंचना था। राजा की इस इच्छा पर नट और नटिन असमंजस में पड़ गए। पहले उन्होंने कभी इतना खतरनाक करतब नहीं किया था। इसे करने में उनकी जान भी जा सकती थी और अगर वे इनकार करते तो बूढ़ा राजा उनसे नाराज हो सकता था। वे राजा को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए नटों ने करतब के लिए अपनी हामी भर दी। तुरंत ही राजा के आदेश पर करतब की तैयारी शुरू हो गई। उस रात नट और नटिन ठीक से सो नहीं पाए। ये रात उनके जीवन की आखिरी रात साबित हुई। उन्होंने पूरी रात जागकर गाते हुए बिताई। उनकी आवाज बूढ़े राजा के महल तक पहुंच रही थी। कहते हैं कि गीत के बोल कुछ इस प्रकार थे, गई रात अब पहर थोड़े। किंवदंती के मुताबिक बूढ़े राजा का बेटा उस रात अपने पिता की हत्या करना चाह रहा था। उसे राज्य की सत्ता का लालच था। यह भी कहते हैं कि उसी रात शादी नहीं होने से परेशान राजा की बेटी भी महल छोड़कर भागना चाहती थी, जबकि उसी रात राजा की पत्नी भी इस बात से दुखी थी कि करतब दिखाकर नट नटिन उसका आधा राज्य ले लेंगे। नटिन के गाने को सुनकर राजा के बेटे ने अपना मन बदल लिया। उसने सोचा अब बूढ़ा पिता कितने दिन जीवित रहेगा। बेटी ने भी यही सोचकर अपना मन बदल लिया कि जैसे इतने दिन बीत गए वैसे ही कुछ दिन और गुजर जाएंगे। सुबह तय वक्त पर इस खतरनाक खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में राज्य की जनता उमड़ पड़ी। महल के परकोटे से दूसरे छोर तक ऊंचाई पर बंधी रस्सी देखकर ही लोगों को भय लगा था। राजा अपने महल की छत पर राज परिवार के साथ करतब देखने के लिए बैठा था। नट ने नगाड़े की थाप दी और रस्सी पर चलकर खाई पार करने का खतरनाक खेल शुरू हो गया। नटिन बांस की डंडी के सहारे रस्सी पर चलने लगी। कथा के मुताबिक रस्सी पर गजब का संतुलन दिखाते हुए नटिन कुछ ही देर में आधे रास्ते तक पहुंच गई थी। उसके ऐसा करते ही रानी की चिंताएं बढ़ने लगी। नटिन पर राजा के आशिकित देखकर रानी को लगा कि आधा राज्य तो जाएगा ही, कहीं राजा नटिन से विवाह भी न कर ले। तभी रानी ने एक खतरनाक फैसला लिया। जिस रस्सी पर नटिन चल रही थी रानी ने उसे कटवा दिया। नीचे चट्टानों पर गिरने से नटिन की मौत हो गई। नटिन के वियोग में नट ने भी नगाड़े पर थाप देते देते अपनी जान दे दी। कहते हैं कि नट नटिन की मौत के कुछ दिनों बाद ही बूढ़े राजा का पूरा राज्य तहस नहस हो गया। सागर में किले के सटे हुए हाईवे पर रात के दौरान कई वाहन चालकों ने एक महिला को टहलते हुए देखने का दावा किया है। लोग मानते हैं कि ये उसी नटिन की आत्मा है जिसकी जान रानी के धोखे में चली गई थी। कुछ लोगों ने किले के पास रात में दर्द भरे गीत भी सुनने का दावा किया है। वैसे यहाँ प्रचलित दंत कथाओं में भी कहा जाता है कि नट नटिन रात के दौरान रोज वही दुख भरा गीत गाते हैं जो उन्होंने करतब से पहले रात में गाया। यहाँ के लोगों का दावा है कि तब से लेकर आज तक नट नटिन की आत्मा किले और महल के आसपास घूमती रहती है।
दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।